मूवी की शुरुआत होती है ईयर 1933 से, जहां जॉन डेलिंगर नाम के शख्स को हैमिल्टन नाम का पुलिस वाला इंडियाना स्टेट प्रिजन में ट्रांसफर के लिए लेके आया है। दरअसल हैमिल्टन जॉन का ही पार्टनर है, मगर उसने पुलिस वाले का डिस्गाइज बना रखा है ताकि वो दोनों प्रिजन में अंदर जाकर अपने साथियों को छुड़ा सकें। इसके बाद हमें प्रिजन के अंदर प्रिजन शर्ट फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है, जहां कैदियों के द्वारा मशीनों से कपड़े बनवाए जाते हैं। तो एक प्रिजनर को एक थ्रेड के कार्टून में से गन्स मिल जाती हैं, तो वो और उसके कुछ साथी जल्दी से वहां मौजूद कुछ गार्ड्स पर गन पॉइंट करके उन्हें होस्टेजेस बना लेते हैं और बाहर चलने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉन और हैमिल्टन को जब सभी प्रिजनर्स अपनी तरफ आते हुए दिखते हैं, तो ये लोग जल्दी से बाहर मौजूद गार्ड पर शॉटगन पॉइंट करके बीच वाला डोर खुलवा लेते हैं। इसके बाद जॉन और हैमिल्टन और बाकी प्रिजनर्स आपस में मिल जाते हैं। यानी जॉन और हैमिल्टन इस जेल में इन्हीं प्रिजनर्स को आजाद कराने के लिए आए हुए थे। मगर तभी अचानक से सॉस नाम के प्रिजनर्स को क्या सूझती है, वो एक गार्ड को बुरी तरह से पीटने लगता है और ऐसा दूसरे वाले गार्ड से देखा नहीं जाता, और वो एक प्रिजनर से गन छीनने की कोशिश करता है और इसी बीच गोली चल जाती है। अब गोली की आवाज सुनकर कोई प्रिजन में अलार्म बजा देता है, तो ये लोग जल्दी से प्रिजन गेट से होते हुए भागने लगते हैं। मगर अलार्म सुनकर प्रिजन गेट के पास वॉच टावर पर गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और इन पर फायरिंग करने लगते हैं, और फिर पुलिस और प्रिजनर्स के बीच में तगड़ा शूट आउट होता है। मगर सिचुएशन बिगड़ता देख जॉन वगैरह कार की तरफ भागते हैं और इस चेज में कई प्रिजनर्स तो मारे जाते हैं, जिसमें वॉल्टर नाम का आदमी भी शामिल था। फिर ये लोग यहाँ से भाग निकलते हैं, मगर अब जॉन पूरी तरह से आग बबूला हो रहा है। वो सॉस को कार में पीट कर बाहर फेंक देता है, ये कहकर कि सारी गड़बड़ तुम्हारी वजह से हुई है। और फिर ये लोग एक हाइड आउट जाकर अपने कपड़े बदली करके शिकागो के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें ईस्ट लिवरपूल ओहियो में फ्लॉयड नाम का क्रिमिनल भागता हुआ दिखाई देता है, जिसका पीछा FBI एजेंट्स कर रहे होते हैं। फ्लॉयड एक एप्पल ऑर्चर्ड से होता हुआ भागने की कोशिश करता है, मगर FBI एजेंट में से मेलविन पुर्विस नाम का एजेंट अपनी राइवल से फ्लॉयड को शूट कर देता है। फिर मेलविन और उसके साथी फ्लॉयड को जाकर चेक करते हैं, तो पता चलता है कि वो मर चुका है। और इसी बीच जॉन और उसके साथी शिकागो के एक हाइड आउट तक पहुंच जाते हैं, जहां कुछ देर बाद इनसे मिलने कुछ लोग आते हैं, जिनमें जॉन एक करप्ट पुलिस ऑफिसर मार्टिन और एना सेज नाम की लेडी से मिलता है। मार्टिन जॉन से कहता है कि जब तक तुम ईस्ट शिकागो में हो तब तक तुम लोग सेफ हो। फिर जॉन मार्टिन को पैसों से भरा एक एनवलप देता है ताकि मार्टिन जॉन और उसके लोगों को पुलिस की नजरों से दूर रख सके। और इसी बीच एना भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। फिर जॉन और उसके दो साथी सीढ़ियों से होते हुए शिकागो की एक बैंक जाते हैं, और फिर बैंक के अंदर पहुंचकर जॉन के दो साथी जल्दी से अपनी गन निकालकर सभी लोगों को जमीन पर बैठने के लिए कहते हैं। और फिर जॉन भी बैंक मैनेजर तक पहुंच जाता है और बैंक का लॉकर रूम का दरवाजा खोलने के लिए कहता है। और इसी वक्त बैंक के बाहर एक आदमी जो बाहर की सिचुएशन पर नजर रखने के लिए था, देखता है कि एक कार रोड के बीच में आकर अचानक से रुकी है, तो उसे शक होता है और वो बैंक के डोर को नॉक करके अंदर सभी रॉबर्स को अलर्ट कर देता है, जिससे जॉन और उसके दो साथी दो बैग पैसों से भरा लेकर ही बाहर निकलने लगते हैं। मगर वो लोग अपने साथ कुछ होस्टेजेस को भी ले लेते हैं एज अ शील्ड। और इसी वक्त बाहर कुछ पुलिस वाले बड़ी तेजी से बैंक की तरफ आते हैं, मगर उनमें से एक पुलिस वाले को गेट पे खड़ा जॉन का आदमी होस्टेज बना लेता है और बाकियों पे फायरिंग करने लगता है। और फिर जॉन वगैरह भी पैसा और होस्टेजेस लेकर बाहर आकर कार पर चढ़ जाते हैं और पुलिस की कार्स पर फायरिंग करने लगते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये लोग एक सेफ जगह पहुंचकर उन होस्टेजेस को उतार देते हैं और एक पेड़ से बांधकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉशिंगटन DC में कांग्रेस के सामने FBI का डायरेक्टर एडगर अपनी ब्यूरो के लिए फंड इंक्रीज करने के लिए कहता है, मगर कांग्रेस इसके लिए साफ साफ मना कर देती है कि ये कहकर कि तुम्हारे ब्यूरो को अभी इतने फंड्स की जरूरत नहीं है। अब फंड्स न मिलने की वजह से एडगर काफी फ्रस्ट्रेटेड है और FBI के ऑफिस वापस लौट आता है, जहां पर वो एजेंट मेलविन से मिलता है और उसे जॉन डेलिंगर को हंट करने का टास्क देता है। इसके बाद एडगर मीडिया के सामने कहता है कि FBI क्रिमिनल्स पर जंग का ऐलान करती है और इसकी शुरुआत होगी सबसे खतरनाक जॉन डेलिंगर और उसके ग्रुप को हंट करके।
दूसरी तरफ जॉन एक लेडी से मिलता है जिसका नाम बिली है। फिर ये लोग डांस करते हैं और जॉन बिली के लिए एक शानदार फर कोट भी खरीद के लाता है और इसी बीच बिली भी जॉन को पसंद करने लगती है। तो जॉन उसे सच सच बता देता है कि वो एक क्रिमिनल है और वो बैंक्स लूटता है। मगर बिली पहले तो सरप्राइज होती है और फिर स्माइल करती है जॉन की ऑनेस्टी पर, और फिर ये दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ऑफिस में मेलविन पुर्विस काफी एजेंट्स के सामने बोलता है कि अब हम लोग कुछ टफ क्रिमिनल्स को हंट करने वाले हैं। अगर तुम लोग इस सब के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद मेलविन और उसकी टीम को टिप मिलती है कि जॉन डेलिंगर को एक होटल में देखा गया है जहां पर वो रुका हुआ है। तो मेलविन और उसके एजेंट्स उस होटल पर रेड मारने के लिए तैयारी करने लगते हैं। मगर इनमें से वैरन बॉर्टन नाम का आदमी बाकियों से पहले ही होटल के अंदर चला गया था। तो उसे पहचानकर जॉन डेलिंगर के गैंग का मेंबर नेल्सन वैरन को पीछे से आके शूट कर देता है। और जब तक मेलविन वगैरह वैरन को चेक करने आते हैं तब तक पीछे के रास्ते से नेल्सन निकल जाता है। तो मेलविन जल्दी से होटल के बाहर आता है तो बाकी एजेंट्स भी वहां पर आ जाते हैं, जिस पर मेलविन कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तो एजेंट्स कहते हैं हमने गोलियों की आवाज सुनी थी तो चेक करने आए हैं हम। तो इस पर मेलविन भड़कता है कि गधों, तुम्हें ब्लॉक की दूसरी तरफ इसलिए भेजा था कि जब जॉन डेलिंगर के लोग यहाँ से भागें तब तुम लोग उन पर हमला कर दो, और तुमने यहाँ आकर उन लोगों को भागने का मौका दे दिया है। नेक्स्ट सीन में जॉन डेलिंगर और उसके गैंग एक और बैंक लूटने आए हुए हैं और ये लोग सभी लोगों को जमीन पर बैठा देते हैं। जॉन बैंक मैनेजर पर गन पॉइंट करके लॉकर रूम का दरवाजा खुलवा लेता है और हर बार की तरह सक्सेसफुली ये बैंक रॉब कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एफबीआई के डायरेक्टर एडगर की एजेंट मेलविन से फोन पर बात होती है। एडगर काफी नाखुश है और वो मेलविन से बोलता है कि तुम लोग अपने लास्ट एम्बुश में जॉन को पकड़ नहीं पाए और आज सुबह ही जॉन ने एक नई बैंक लूटी है। तो मेलविन कहता है कि सॉरी सर, टिप झूठी थी। उस बैंक में जॉन के बजाय उसका एक आदमी था। और रही बात एजेंट्स की, ये सभी बेवकूफ हैं। जो इनसे कहा जाता है वो करते नहीं है। ऐसे एजेंट्स किस काम के जो ऑर्डर्स फॉलो ना करें। मैं इन लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। मुझे प्रोफेशनल्स आदमी चाहिए जो अपना काम करना जानते हो। और इस बात के लिए एडगर राजी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ट्रेन से काफी एक्सपीरियंस 3 एजेंट्स उतरते हैं जिन्हें मेलविन रिसीव करता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन डेलिंगर अब अपनी अगली डेट पर बिली के साथ हॉर्स रेस देखने गया है। यहाँ पर जॉन का गैंग भी मौजूद है और ये लोग अब कुछ दिन पुलिस से बचने के लिए कोई हाई प्रोफाइल काम नहीं कर रहे हैं। फिर ये लोग एक होटल जाकर रुकते हैं, मगर होटल का कोई स्टाफ पुलिस को कॉल कर देता है और जॉन डेलिंगर और उसके साथियों का बता देता है। इसके बाद पुलिस यहाँ पर आ जाती है और जॉन और उसके साथियों को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉन डेलिंगर को एक ओल्ड स्टाइल प्लेन से इंडियाना के लिए ले जाया जा रहा है, जहां पर जॉन अपने ट्रायल के लिए जेल में इंतजार करेगा। और जब जॉन डेलिंगर को एयरपोर्ट से कार में ले जाया जा रहा था तो उसके बहुत सारे फैंस रोड के सहारे खड़े होकर उसकी कार को जाता हुआ देखते हैं, जिसे देखकर जॉन काफी खुशी से स्माइल करता है और उनकी तरफ हाई भी करता है। इसके बाद जॉन डेलिंगर को जेल में बंद कर दिया जाता है। इसके कुछ दिन बाद एक सिंडिकेट लॉयर जेल में जॉन से मिलने आता है। तो जॉन उससे एक ही डिमांड करता है कि कुछ भी करो, मुझे इसी प्रिजन में रखो, मुझे बार बार ट्रांसफर पसंद नहीं है। इसके बाद कोर्ट रूम में जॉन का लॉयर हियरिंग के दौरान जज को कन्विंस कर लेता है कि जॉन को अपने पेंडिंग ट्रायल तक इसी लेक काउंटी प्रिजन में रखा जाए, क्योंकि लेक काउंटी प्रिजन ऑलरेडी बेस्ट है और जॉन को बार बार ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में हमें जेल दिखाया जाता है जहां पर जॉन कैद है। जब एक वर्कर प्रिजन के अंदर सफाई करने आता है तो जॉन उसे एक नकली गन से होस्टेज बना लेता है और फिर एक गार्ड को धमकी देता है कि गेट खोलो वरना मैं इसे मार दूंगा। तो गार्ड मजबूरन गेट खोल देता है। तो जॉन और उसका एक साथी गार्ड और वर्कर दोनों को होस्टेज बना लेते हैं और इसी तरह ये दूसरा गेट भी खुलवाकर बाहर तक आ जाते हैं, जहां जॉन एक ऑफिसर पे गन पॉइंट करके आर्म स्टोर करने वाली सेफ खुलवाकर रियल गन्स ले लेता है अपने और अपनी साथी के लिए। और फिर ये लोग यहाँ से शेरिफ की कार लेके यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ मौजूद गार्ड्स इन पर शक भी नहीं करते। उन्हें लगता है
कि ये तो शेरिफ की कार है। फिर एक जगह पर जॉन डेलिंगर बिली को कॉल करता है और कहता है, आई एम आउट एंड आई एम कमिंग टू गेट यू। जिस पर बिली कहती है कि शिकागो मत आना, यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत खतरा है, शायद पुलिस मुझ पर नजर रखे हुए है। जिस पर जॉन कहता है कि डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। और इस कॉल को एफबीआई वाले भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने बिली का फोन टैप कर रखा था। इसके बाद एक कार में मेलविन बिली और जॉन के बीच हुई कॉल रिकॉर्ड ट्रांसक्रिप्ट पढ़ता है और कहता है, या तो जॉन बिली के पास जाएगा या बिली जॉन के। हमें तो बस बिली पर नजर रखनी है, जॉन तो अपने आप मिल जाएगा। फिर जॉन एक आदमी से मिलता है जो कि काफी बड़े क्राइम सिंडिकेट का बॉस है। दरअसल जॉन जो भी पैसा बैंक से लूटता है उस पैसे को ब्लैक से व्हाइट यही बॉस करता है। ये बॉस जॉन के ग्रुप को कार, गन्स और इनके ट्रीटमेंट के लिए अंडरग्राउंड डॉक्टर भी प्रोवाइड करता है। मगर बॉस इस बार जॉन की हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट और सीक्रेट एजेंसीज अब जॉन डेलिंगर के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई हैं और वो जॉन की हेल्प करके गवर्नमेंट की नजर में नहीं आना चाहता। वहीं दूसरी तरफ एफबीआई का डायरेक्टर काफी एनॉयड फील कर रहा होता है जॉन के जेल ब्रेकआउट से, तो वो मेलविन को ऑर्डर देता है कि डेलिंगर गैंग के सभी मेंबर्स के फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट कर लो, चाहे उन्हें टॉर्चर करो या कुछ भी, जॉन और उसके साथियों का पता लगाओ। इसके बाद जॉन एक मूवी थिएटर में टॉमी नाम के आदमी से मिलता है जो कि जॉन की तरह ही बैंक रॉबर है और ये लोग नेक्स्ट रॉबरी के लिए एक साथ काम करने का प्लान करते हैं। मगर जब ये रॉबरी के लिए निकल रहे होते हैं तो न जाने इनके ग्रुप के एक मेंबर नेल्सन को क्या होता है, वो अचानक से राह चलते लोगों पे फायरिंग करने लगता है, जिससे यहाँ पर मौजूद पुलिस वाले इन पर फायरिंग करते हैं और इस फायरिंग में जॉन के हाथ में गोली लग जाती है और टॉमी भी हेविली इंजर्ड हो जाता है। तो ये लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं और टॉमी को वहीं पर पड़ा छोड़ देते हैं क्योंकि इन्हें लगा कि हैवी इंजरीज से ये तो वैसे भी नहीं बचेगा। हैमिल्टन फिर इनके हाईरोड पर जॉन के वाउंड्स को ट्रीट करता है और ये लोग काफी वरिड है क्योंकि अब बैंक रॉबरी काफी हार्ड होती जा रही है और पुलिस और बैंक वाले काफी अलर्ट हैं। वहीं दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट वार्ड में हमें टॉमी दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा है और यहाँ पर मेलविन के लोग टॉमी को काफी टॉर्चर करते हैं और जॉन डेलिंगर और उसके गैंग की लोकेशन पूछते हैं तो टॉमी इन्हें जॉन की लोकेशन बता देता है। फिर मेलविन रात के अंधेरे में अपने लोगों के साथ जॉन के अड्डे पर आकर हमला बोल देता है और फिर जॉन और मेलविन के लोगों में तगड़ा शूट आउट होता है। तो जॉन और हैमिल्टन घर के पीछे के विंडो तोड़कर बाहर चुपके से जंगल से होते हुए भाग निकलते हैं, जिनका पीछा दो सीनियर एजेंट्स करते हैं और फिर सीनियर एजेंट की एक गोली हैमिल्टन की लग जाती है। जब एजेंट्स का ध्यान जॉन और हैमिल्टन पर था तो इसका फायदा उठाकर जॉन के तीन साथी एक कार लेकर भाग निकलते हैं, मगर मेलविन और बाकी एजेंट्स इनका पीछा करते हैं और चलती कार से ही एक दूसरे पे फायरिंग करते हैं, जिससे गैंग वालों की कार पंचर होने पर पलट जाती है और फिर मेलविन और बाकी एजेंट्स यहां आकर इन तीनों को मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैमिल्टन भी मर चुका था और अब जॉन के गैंग में सिर्फ जॉन ही जिंदा बचा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉन बिली से मिलता है क्योंकि अब जॉन का कोई भी साथी जिंदा नहीं बचा है, तो अब बस उसकी जानकार या रिलेटिव बिली ही बची है। तो वो बिली से मिलने चला आया। जॉन बिली से कहता है कि मैं बस एक लास्ट चोरी और करूंगा जिससे काफी सारा पैसा आ जाएगा और फिर मैं तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। फिर जॉन बिली को एक होटल के डोर पे ड्रॉप करता है, मगर होटल के अंदर घुसते ही पुलिस वाले बिली को अरेस्ट कर लेते हैं और जॉन के बारे में पूछने लगते हैं। और जब पुलिस बिली को ले जा रही होती है तो जॉन उसे दूर से देखता है, मगर इतनी पुलिस होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता और जॉन रोता हुआ यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक पुलिस वाला बिली को बुरी तरह पीट पीट कर जॉन का पता पूछ रहा है, मगर बिली कुछ नहीं बताती और इसी वक्त मेलविन यहाँ पर आ जाता है जो फिर इन लोगों को बिली को पीटने से रोकता है, यह कहकर कि ये क्या कर रहे हो, अपनी नाकामयाबी का गुस्सा एक लड़की पे उतार रहे हो, अगर इतना ही जोश चढ़ा है तो जाके जॉन को पकड़ो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉन अपने लॉयर से मिलता है और लॉयर जॉन को बताता है कि मैं बिली से मिला था, उसकी हालत काफी खराब है, पुलिस वालों ने बिली को काफी पीटा है,
जिसे सुनकर जॉन काफी दुखी होता है। फिर लॉयर एक लेटर देके कंटिन्यू करता है कि बिली ने तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट की है कि तुम बिली को जेल से बाहर निकालने की कोशिश मत करना, क्योंकि हर तरफ पुलिस वाले और एफबीआई वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इसके बाद लॉयर और जॉन अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। फिर जॉन एक थिएटर में मूवी देखने जाता है, मगर किसी ने एफबीआई को टिप दे दी कि इस थिएटर में जॉन डेलीगर को देखा गया है। तो एफबीआई वाले जॉन को एम्बुश करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और जैसे ही मूवी खत्म होती है और लोग बाहर आ रहे होते हैं तो जॉन भी भीड़ के साथ साथ बाहर निकल आता है। एफबीआई वाले छुपते छुपाते जॉन का पीछा करने लगते हैं, और जैसे ही जॉन इनकी तरफ टर्न करता है कई एजेंट्स जॉन पर फायर कर देते हैं, जिससे जॉन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो अब बस मरने की कगार पे है। तो एक सीनियर एजेंट जॉन के लास्ट वर्ड सुनने के लिए उसके पास झुकता है। फिर यहाँ पर काफी सारी भीड़ जमा होने लगती है। नेक्स्ट सीन में बिली से वो सीनियर एजेंट मिलता है, तो बिली कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ही जॉन डेलिंगर को मारा है, और अब क्या यहाँ पर ये देखने आए हो कि तुमने मुझे कितना नुकसान पहुंचाया जॉन को मार के। तो एजेंट कहता है कि नहीं, मैं बस तुम्हें जॉन के लास्ट वर्ड बताने आया हूं, और वो है बाय बाय ब्लैकबर्ड। जिसे सुनकर बिली रोने लगती है, और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।